वेलकम टू ESS इंस्टीट्यूट। आज हम क्लास 9th मैथ चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल को डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने यूक्लिड डिवीजन, यूक्लिड वाली इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री को कवर किया था। अब उसी के आगे चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले बेसिक्स डेफिनेशन सीखेंगे। एक पॉइंट क्या होता है? पॉइंट सबसे पहले पता होना चाहिए कि पॉइंट क्या होता है। पॉइंट जिसके हम पार्ट्स नहीं कर सकते उसे ही पॉइंट बोलते हैं, या फिर जो लोकेशन बताए वो क्या होता है? पॉइंट। अगर हम किसी दो पॉइंट से कोई लाइन पास करते हैं, लाइन बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। विद द हेल्प ऑफ टू पॉइंट्स वी ड्रॉ अ लाइन इज नोन एज लाइन सेगमेंट। तो इसे क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। और फिर रे क्या होती है? एक पॉइंट की मदद से कोई लाइन बनाई जाए तो उसे क्या बोलते हैं? रे। एक पॉइंट की मदद से अगर मैंने कोई लाइन बनाई, कोई ड्रॉ किया, इसे क्या बोलेंगे? रे। अब डिस्कस करते हैं एंगल्स के बारे में। एंगल, ये कोई ना कोई एंगल बना रहा होगा। सबसे पहले एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल जो एंगल 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है। 0 से बड़ा और 90 से छोटा, उसे क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। जैसे कि आप एग्जांपल 60 डिग्री इज एन एक्यूट एंगल, 70 डिग्री एक्यूट एंगल है, 30 डिग्री एग्जांपल जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, तो ये सब क्या है? एक्यूट एंगल, क्योंकि 90 से कम है और 0 से बड़े हैं। अब है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होते हैं? जो 90 से बड़े हो और 180 से कम हो, उसे क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। 90 से ज्यादा और 180 से कम, उसे ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। एग्जांपल जैसे कि 120 डिग्री, 170 डिग्री, 150 डिग्री, ये आपकी कैसे एंगल हो गए? ऑब्ट्यूस एंगल, क्योंकि ये 90 से बड़े हैं और 180 से छोटे हैं। आप सोच रहे होंगे कि 90 वाला फिर क्या होगा जो 90 डिग्री में? मैं तो ये बताया कि 0 से 90 और 90 से 180, और जो 90 में होते हैं, अगर एंगल बराबर थीटा बराबर, थीटा मतलब क्या होता है? एंगल। अगर एंगल थीटा बराबर 90, उसे क्या बोलते हैं? अगर थीटा 90 के बराबर हो, एंगल 90 के बराबर हो, इसे मैं लिख देता हूं, एंगल इक्वल टू 90। अगर एंगल आपका 90 के बराबर है ऐसे, तो इसे बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल। और अगर आपका एंगल थीटा बराबर कितना हो? 180, या फिर एंगल इक्वल टू 180, जो होता है ऐसा, ऐसा दिखता है जो ये पूरा का पूरा, इसे क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। अब है लास्ट चीज, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल उन एंगल्स को बोलते हैं जो 180 से तो बड़े हो पर 360 से कम हो। तो 180 से बड़े थीटा और 360 से छोटे, उसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। ये था हमने एंगल्स के बारे में सीख लिया। अब हम सीखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उन एंगल को बोलते हैं किन्हीं दो एंगल का सम किसके इक्वल है? 90 के इक्वल। किन्हीं दो एंगल का सम अगर 90 के इक्वल आता है तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। जैसे कि मैंने बनाया ये डायग्राम, ये कितने का? 90 डिग्री का एंगल बना दिया मैंने। एक बना दिया ये वाला एंगल 30 डिग्री का, और ये वाला बना दिया 60 डिग्री का। 30 प्लस 60 कितना आ रहा है? 90। तो किन्हीं दो एंगल का सम कितना आना चाहिए? 90। तो ये दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। द सम ऑफ टू एंगल इक्वल्स टू 90 इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल उन एंगल को बोलते हैं अगर किन्हीं दो एंगल का सम कितना आ जाए? 180। जैसे आपको पता है स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट एंगल है, इसका सम कितना होता है? 180। मैंने ऐसे बना दिया, ये एंगल कितने का? 60 का बना दिया, और ये वाला एंगल बना दिया मैंने 120 का। 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री, तो कितना बना रहा है? 180। दो एंगल मिलकर अगर 180 बनाए तो उसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। अब हम बात करेंगे एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल,
एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या होता है, कोई भी दो लगातार एंगल, कोई भी स्ट्रेट लाइन में ये एंगल और ये एंगल क्या है, एडजेसेंट, लगातार है, उसी को बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। अब डिस्कस करेंगे लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब एक ही लाइन पे, जैसे ये वाले एग्जांपल से कर सकते हैं, एंगल 1 है, इसका नाम दे दिया एंगल 2, ये एक ही लाइन में, और ये मैं ये कह सकता हूँ लीनियर पेयर की मदद से एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 के बराबर होता है। ये लाइन में 180 का एंगल बना रहा है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 180, ये आपको हर जगह मिलेगा। एंगल लीनियर पेयर जहां पर भी है तो दो एंगल का सम कितना होता है, 180। अब है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, जैसे मैं ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे ए बी लाइन सी डी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है एट अ पॉइंट ओ पे, ओ पॉइंट पे ए बी सी डी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब काट रही है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा। जब दो लाइन एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करते हैं तो जो उनके अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल आते हैं। जैसे इसका अपोजिट क्या है, ये वाला एंगल, तो ये दोनों क्या हो गए, बराबर। इसके अपोजिट क्या है, ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल क्या है, बराबर। हम इसे प्रूव भी कर सकते हैं, यही हमारी थ्योरम 6.1 है कि हमें प्रूव करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है। मैं सबसे देख रहा हूं सीडी लाइन, मैंने क्या ले लिया, सीडी लाइन, इन लाइन सीडी, क्या मैं ये कह सकता हूं, मैंने नाम दे दिया इस एंगल को, मैंने क्या नाम दे दिया, एंगल 1, इसे मैंने एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें क्या प्रूफ करना है कि एंगल 1 एंगल 3 के बराबर हो एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। अब हम प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। मैंने कौन सी लाइन ले ली, सीडी लाइन ले ली, ये वाली लाइन सीडी, इन लाइन सीडी, मैं ये कह सकता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 हो सकते हैं लीनियर पेयर की, क्योंकि एक ही लाइन में और ये एडजेसेंट एंगल है लगातार, तो मैं क्या बोल सकता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है, 180 के बराबर। किससे, लीनियर पेयर से। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री बाई एलपी, और एलपी क्या है, लीनियर पेयर। अब मैं कौन सी लाइन ले रहा हूं, ए बी लाइन को, इन लाइन ए बी, अभी मैंने सीडी ली थी, अब मैंने क्या ले रहा हूं, ए बी लाइन ले रहा हूं। क्या मैं बोल सकता हूं एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, सेम लीनियर पेयर। क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर। जैसे मैंने इस लाइन को लीनियर पेयर बोला, वैसे मैंने इस लाइन को भी लीनियर पेयर। फ्रॉम इसे मैंने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, इसे इक्वेशन सेकंड, और 180 दोनों में मेरे को इक्वल दिख रहे, मैंने क्या करा, इसके जगह 180 है ना, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया, जहां पे 180 बराबर √2 + 3 है, मैंने इसकी जगह ये कर दिया। तो मेरे को क्या बोला, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, दोनों को काट दिया, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर आ गया। ये तो हो गया हमारा एक, एंगल 1 को हमने क्या कर दिया, एंगल 3 के बराबर लिया है। अब हमें क्या करना है, एंगल 2 को एंगल 4 के बराबर लाना है। तो मैंने एक बार ए बी लाइन ले ली, इन लाइन ए बी, यहाँ पे लिख रहा हूँ इन लाइन ए बी जो लाइन है मैं क्या कह सकता हूँ, एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये है लिखा हुआ। तो अब मैंने इसे छोड़ दिया, मैंने क्या लिया, ये वाली लाइन ले ली, ए बी ले रहा था, अभी मैं क्या ले रहा हूँ, सी डी, इन लाइन सी डी में मैं क्या कह सकता हूँ, रूट एंगल 3 प्लस एंगल 4 किसके बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर। कैसे, लीनियर पेयर से। और फ्रॉम इक्वेशन, इसे मैंने थर्ड इक्वेशन ले दिया, और फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, दूसरी और तीसरी इक्वेशन से हमें क्या मिला, √3 + 4 एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, तीन एंगल कट गए, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं।
हम एग्जांपल नंबर 1 डिस्कस करेंगे। आपको एक फिगर दी है 6.9, लाइन पी क्यू और आर एस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे एट पॉइंट ओ। उन्होंने क्या दिया, पी ओ आर, एंगल पी ओ आर और आर ओ क्यू 5:7 में हमें सारे एंगल फाइंड करने। तो ये रहा, ऐसा डायग्राम है, ये है आर, ये है एस, ये पी और क्यू। कहाँ पे, ओ लाइन, ओ पॉइंट में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और उन्हें क्या क्या गिवन दिया है, एंगल पी ओ आर डिवाइडेड बाई एंगल आर ओ क्यू। रेशियो दिया है 5:7 में। पी ओ आर कौन सा एंगल है, पी ओ आर, और आर ओ क्यू। हमें पता है कि इन दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पी ओ आर, मैंने क्या किया, पी ओ आर एंगल निकालने के लिए इसे 5 का 5 लिख दिया, दोनों एंगल को प्लस कर दिया, 5 7 12 इंटू, क्योंकि इनका सम कितना है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दिया टोटल। क्योंकि आप ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि एक दूसरे को डिवाइड करते, तो मैंने इसे x ले लिया, इसे भी x। तो इससे बढ़िया आप क्या करना, पी और एंगल आपको निकालना है, उसके सामने क्या दिया है 5, इन दोनों को सम करना, तो 12 मल्टीप्लाई में इन दोनों का एंगल का सम कितना आ रहा है 180। तो आप ऐसे में फाइंड कर सकते हो इजीली। तो ये कितना आ गया, 15 टाइम्स में कर लिया, 15 5 75 डिग्री, पी ओ आर निकल गया। ऐसे ही आप आर ओ क्यू निकाल सकते हो, आर ओ क्यू एंगल, इसके सामने क्या है 7, इन दोनों एंगल का सम कितना होता है 12, और कितने डिग्री है इन 180, 15 टाइम्स में 7 इंटू 15 105 डिग्री। एक्सरसाइज 6.1 आप खुद से करना, क्योंकि पूरा जो भी बेसिक्स था वो समझा दिया एग्जाम्पल की तरह, इजी एक्सरसाइज है। अब हम एक्सरसाइज 6.2 को डिस्कस करेंगे, उससे पहले जो भी बेसिक्स है वो पढ़ेंगे। जैसे कि हमारा पैरेलल लाइन एंड अ ट्रांसवर्सल टॉपिक है 6.2 एक्सरसाइज करने से पहले। इसमें आपको दिया है कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है, जैसे इस लाइन का नाम मैंने लिखा, जैसे दो लाइन को भी पैरेलल है, जब दो लाइन पैरेलल होती है और कोई एक लाइन उन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, जब दो लाइन पैरेलल है और एक लाइन उन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट या काट रही है, कोई भी ट्रांसवर्सल है, काट रही है उन्हें, तो ये एक कोई एंगल बनेगा। इस एंगल का नाम एंगल 1 ले दिया मैंने, इसे एंगल 2, इसे एंगल 3, ये एंगल 4, इसे मैंने एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। हमने पिछली वीडियो में क्या सीखा था, थोड़ी देर पहले हमने क्या सीखा था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो एंगल 1 एंगल 3 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी काट रहे, तो एंगल 1 एंगल 3 के बराबर हो जाएगा, और एंगल 2 एंगल 4 के बराबर, वैसे एंगल 6 एंगल 8 के बराबर, और एंगल 5 एंगल 7 के बराबर। यह हमने थोड़ी देर पहले सीख लिया था, यह है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हम सीखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल, इसकी मदद से क्या होता है कि जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो एंगल 1 एंगल 5 के बराबर हो जाएगा। किससे, करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 5 के बराबर, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर हो जाएगा, एंगल 2 एंगल 6 के, और एंगल 3 एंगल 7 के, और एंगल 4 एंगल 8 के। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, किसकी मदद से, करस्पॉन्डिंग एंगल की मदद से। एक और अब सीखेंगे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल की मदद से क्या होता है कि एंगल 4 एंगल 6 जो अंदर के एंगल्स है और जो अपोजिट है, तो वो दोनों क्या होंगे, इक्वल। जब दो लाइन, ये सारे केसेस कब लगेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल अल्टरनेटिव इंटीरियर, जब ये दो लाइन पैरेलल हो और कोई एक लाइन उन्हें काट रही हो, तो क्या हो जाएगा, इसकी मदद से एंगल 4 अपोजिट एंगल अंदर के, एंगल 4 एंगल 6 के बराबर, और एंगल 3 एंगल 5 के बराबर। और अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल से क्या होगा,
एंगल से एंगल 1 एंगल 7 के बराबर हो जाएगा और एंगल 2 एंगल 8 के बराबर हो जाएगा। एंगल 1 एंगल 7 के और एंगल 2 एंगल 8 से। ये सारी सिचुएशन करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर, इंटीरियर तब लगेंगे जब दो लाइन पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल उन्हें काट रही हो। ऐसे कहीं पर भी यूज नहीं कर सकते इन सारी प्रॉपर्टी। ये एग्जांपल नंबर 6 है, इसे हम डिस्कस करेंगे। इसमें आपको क्या क्या गिवन है कि ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है और ई ए परपेंडिकुलर है ए बी के और एंगल बी ई एफ, एंगल बी ई और एफ, बी ई और एफ, यहाँ पे एफ है और ये एंगल कितना है 55 डिग्री के बराबर है। तो आपको क्या है एक्स वाई और जेड की वैल्यूज निकालने। तो क्या हो जाएगा इसमें, इन दोनों में क्या लगेगा लीनियर करस्पॉन्डिंग इन दोनों में लग जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ पे 90 जो पैरेलल होती है लाइंस वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। 90 डिग्री का एंगल बनाने से क्या होता है कि z प्लस 55 इक्वल्स टू आप बोल दोगे 90 के बराबर, क्योंकि यहाँ पे 90 बन रहा है एंगल और यहाँ पे z प्लस, यहाँ पे आपको दिया कि ये 90 डिग्री है और 55 प्लस z किसके बराबर 90 के बराबर हो जाएगा और z बराबर कितना हो जाएगा 90 माइनस 55। तो z की वैल्यू कितनी आएगी 90 में से अगर 55 को माइनस करोगे। यहाँ पे जब दो लाइन पैरेलल होते हैं और ये दो एक ट्रांसवर्सल उन्हें काटते हैं तो ये एंगल प्लस ये एंगल और ये एंगल मिला के 180। जैसे इस एंगल का नाम 1 दे देता हूँ, जैसे दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल उन्हें काट रहा है तो इस ये वाला एंगल, इसे मैंने एंगल 1 नाम दे दिया, इसे मैंने एंगल 2 दे दिया। ये दोनों मिला के एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिला के कितना हो जाएगा 180 के बराबर हो जाएगा। कैसे, को इंटीरियर एंगल की मदद से। ये दोनों क्या है अंदर के एंगल है और को इंटीरियर एंगल है। को इंटीरियर एंगल की मदद से क्या हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 के बराबर हो जाएगा। वैसे ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये अंदर के एंगल है तो 55 प्लस वाई कितना हो जाएगा 55 प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री और y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 55 तो क्या आ जाएगा 125 डिग्री। और x और y क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है x इक्वल्स टू y। कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इससे क्या हो जाएगा x भी कितना हो जाएगा 125 इक्वल्स टू 125 डिग्री। ये हमने निकाल दी x y z की वैल्यूज। एक्सरसाइज 6.2 आप खुद से करेंगे जो अब समझाना था, क्योंकि एक्सरसाइज 6.2 का पूरा बेसिक समझा दिया। अब एक्सरसाइज आप खुद से करेंगे। अब हम एक्सरसाइज 3.6.3 के बेसिक्स करेंगे, जो है टॉपिक है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी हमें क्या कहता है, किसी भी ट्रायंगल, हमें भी पता है कि किसी भी ट्रायंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। तो हम निकाल के देखेंगे, जैसे इस साइड को ए बी सी, जो बी सी साइड है उसके पैरेलल हमने एक लाइन खींच दी। ये वाला क्या है एंगल 1, हमने नाम दे दिया इसे एंगल 2, ये दे दिया एंगल 3। हमने क्या किया BC एंगल, जो BC साइड है BC लाइन है उसके पैरेलल एक लाइन खींच दी जिसका नाम E और F डाल दिया। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे कैसे, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से। अगर हम इसे बढ़ाते तो ये वाला एंगल, क्योंकि पैरेलल है, पैरेलल में कंडीशन क्या थी कि अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बराबर होंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा एंगल 2। यहाँ पर भी क्या लगेगा अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, तो ये कितना हो जाएगा एंगल 3। और ये क्या बना रहा है एंगल EAF, एक लाइन बना रहा है और क्या बन रहा है ये लीनियर पेयर एडजेसेंट एंगल है। तो मैं क्या कह सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैसे, लीनियर पेयर, LP मतलब लीनियर पेयर। अब एक और प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, कोई भी एक ट्रायंगल है, ये है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, कि जो ये वाला एंगल, जैसे दो इंटीरियर एंगल आपको दिए, जैसे कि एंगल 1 और एंगल 2 दिया है और ये कोई बाहर एंगल है एंगल 3, जो ये वाला एंगल है वो अंदर के दो एंगल के बराबर है। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू द थर्ड एंगल। द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल is equals to
थर्ड एंगल। ये कहती है यही हमारा थ्योरम है और यही प्रॉपर्टी यूजफुल होगी एक्सरसाइज 6.3 करने पे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 का आपको फिगर दिया है 6.37, उस पर आपको दिया है TQR = 40 डिग्री, SPR = 30 डिग्री और आपको x और y की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करना है। जैसे एक ट्रायंगल दिया आपको, ये दिया PQR और यहाँ पे एक लाइन S और ये परपेंडिकुलर दिया है T और ये वाला एंगल y, ये 30, ये 40 और ये वाला x। आप ये वाला ट्रायंगल देखो TQR, इन ट्रायंगल TQR हमें दिख रहा है कि ये 90 डिग्री है, 90 प्लस ये वाला एंगल कितना है 40 डिग्री प्लस जो x है हमें फाइंड करना है इक्वल्स टू 180। कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी, इतने वाले ट्रायंगल ये 90 डिग्री है, ये 40 डिग्री है और ये x डिग्री है और एंगल सम प्रॉपर्टी की मदद से क्या होगा, सम प्रॉपर्टी। और हमें पता है कि ट्रायंगल के जो तीनों कोणों का सम, तीनों जो साइड्स का सम, तीनों जो एंगल्स का सम होता है 180 के बराबर। 90 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 130 प्लस x इक्वल्स टू 180 और x बराबर कितना हो जाएगा 50। ये रहा आंसर, x की वैल्यू निकाल दी। अब मैं ये वाले ट्रायंगल देखूं और यहाँ पे क्या लगेगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। जो y वाला एंगल है 30 प्लस x लिख सकता हूँ, y इक्वल्स टू 30 प्लस x। कैसे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यही है कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू द थर्ड एंगल। ये कौन सा है, थर्ड एंगल, ट्रायंगल है PSR। ये कौन सा है, तीसरा एंगल। दो एंगल का सम किसके बराबर होगा, तीसरे एंगल का। ये वाला ट्रायंगल देखेंगे PSR, तो ये वाला जो एंगल है y एंगल 30 प्लस x के बराबर हो जाएगा। x हमें पता है 50, 30 प्लस 50 इक्वल्स टू y और y बराबर कितना हो जाएगा 80। ये हमने निकाल दिया x और y की वैल्यू। एक्सरसाइज 6.3 आपको खुद से करने हैं, बेसिक्स हमने समझा दिया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।